बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के अंतर्गत अगर हम देखें तो कई सेक्टर आते हैं, उस सभी सेक्टर को अलग अलग हम बांट देते हैं और बांट लेने के बाद पढ़ते हैं। हिस्ट्री का आ जाइए। हिस्ट्री से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बैठिए ना, आगे हैं यहाँ, आइए आइए बैठिए, गौर करिएगा। 8 से 10 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और ये बड़ा आसान होता है। आप थोड़ा सा ध्यान नहीं, हम कई बच्चों को देखते हैं कि बड़ा बड़ा सेक्टर पर जाता है, जो चीज उसको याद नहीं होने वाला, अरे भाई आसान को पढ़ के जाइए, 90 ही को तो बनाना है, 100 को बनाना है, मतलब बनाना 100 को नहीं है, बनाना अगर 120 को है तो उसमें से आपको 95 को सही होना चाहिए, 25 को सही गलती हो जाना चाहिए। 120 बनाए तो 95 को सही, 25 को गलत, 25 को गलत है तैयो माइनस करिएगा तो कितना, 8 3 24, 8 को माइनस, तो लगभग यहाँ पर जो रिजर्वेशन में है वो तो पास कर जाएंगे। जनरल वाले को सोचना पड़ेगा कि 125 में 100 लाना पड़ेगा, 100 लाइएगा तो 5 चौक का 5 छतरी 18 7, 7 को माइनस होगा, 93 पर आपका रिजल्ट तो होना ही होना। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पढ़ के एकदम रखना है। तो हिस्ट्री सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है आपका ज्योग्राफी, मेजर सेक्शन हम बता रहे हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये 2 सेक्टर है, इससे भी 5 से 7 प्रश्न है। पिछले बार 6 प्रश्न पूछा गया, पिछले बार इस सेक्टर से 69 में आप देखेंगे तो 5 से 7 प्रश्न इसमें पूछे गए। हो गया। तीसरा सेक्टर इसका है पॉलिटी, नहीं करेंट। करेंट पॉलिटी से 1 सवाल पूछे जाते हैं, वो भी पूछे जाएंगे आपको पंचायती राज से, पंचायती राज से पूछेंगे। हमने आप कल का टेस्ट में रखा भी है, कल के टेस्ट में आपको सबसे, कल या परसों है टेस्ट ना, कल ही है ना, तो टेस्ट में रखा है करेंट। ये तीनों सेक्टर में आपका टोटल मिलाकर 20 सवाल होते हैं, 20 से 25 सवाल होते हैं। 25 पहले तो इसका 35 क्वेश्चन पूछते थे। एक इकोनॉमी से आप ले सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी को हम करेंट में ही जोड़ के रखते हैं। क्लियर है। अब आते हैं, अब आप क्या करिएगा, इसमें लिखते चले जाइएगा, टॉपिक लिखते चले जाइएगा। हिस्ट्री में प्राचीन काल का, तो सुन अभी लिखना नहीं है, थोड़ा थम ले भाई। पूरा प्राचीन काल जो एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी वो बिहार का इतिहास है ना। एंशियंट जब पढ़ते हैं तो मगध का चाहे मौर्य का चाहे गुप्त का, सब तो बिहार का इतिहास है। तो एंशियंट में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं, एंशियंट छोड़ देना है, क्योंकि एंशियंट का इतिहास बिहार का इतिहास, तो बिहार से जो भी पूछेगा, बुद्ध पूछेगा, जैन पूछेगा, बिहार का ही है। लेकिन वो सब तो पढ़ना है, पूरे ऑल ओवर पढ़ना है। मध्यकाल से हम आते हैं, मध्यकाल। और मध्यकाल में जो बातें हैं उसमें एक शासक वंश आता है, वो है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश तेजी से लिखिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। कर्नाट वंश 1, कर्नाट वंश। दूसरा टॉपिक पढ़िएगा, सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार 3 4 5 लोग है, ये है जो ये 3 4 लोग है किया, उसी को पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। सल्तनत काल में ये नहीं कि बाप रे सर 5 गो वंश है, उसमें 100 की संख्या में शासक है, वो नहीं पढ़ना है। पढ़ना है क्या, 4 गो 5 गो शासक है, 3 के 4 गो। पहला तो आएगा वही लूटफाट के जाएगा, आग लगा के चला जाएगा, बख्तियार खिलजी। उसके बारे में तो लिखते चलिए, बख्तियार खिलजी पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, अलग अलग, गयासुद्दीन तुगलक। तब आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, और तब आएगा फिरोज शाह तुगलक। इस तीनों के कालखंड में ये रहेगा। इसके बाद फिरोज शाह, इसके बाद बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना है नहीं। अब और भी है, बलबन उन्मन का थोड़ा थोड़ा एक आध गो पार्ट है कि पढ़ेगा, बंगाल मिला के अगर पढ़ेगा करेगा तो ये 3 शासक पढ़िएगा। लेकिन
सल्तनत काल में बिहार स्पेशल आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर में मुगल काल। मुगल काल, अब मुगल काल की शुरुआत होती है अकबर से। अकबर के पढ़ लीजिएगा, अकबर का पढ़िएगा। अकबर कब पहली बार आक्रमण किया, कब मिला लिया, ये सब चीजें हैं अकबर। तो लिखेगा वही मुगल काल में बिहार, मुगल काल में बिहार। मध्यकाल खत्म, मध्यकाल में बस यही पढ़ना है। कल भी हम डाले हैं क्वेश्चन, आप समझ लीजिए, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। आप तो आज हौच-पौच हो जाइएगा, बाप रे सर इहो बोले। हौच-पौच नहीं होना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। चौथा नंबर अब आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल में लिखिएगा पहला नंबर यूरोपीय और बिहार। बिहार, इससे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन यूरोपियन बिहार सबसे पहले आया, जैसे पिछले बार पूछ दिए। डच कब स्थापना किया, 1632। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, या पूछेंगे कि जो यूरोपियन थे यहाँ से किन चीजों का व्यापार करते थे। सोरा का नहीं, यूरोपियन बोले हैं, यही तो क्वेश्चन। यूरोपियन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ किसी एक प्रॉपर की बात नहीं कर रहे हैं। और भी आप जो भी करेगा आप पढ़ के आइएगा, हम पढ़ा नहीं रहे हैं। तो वो चीजें यूरोपियन और बिहार पढ़ लीजिएगा। दूसरा नंबर आ जाइएगा, सीधे आ जाइएगा, सीधे सामाजिक धार्मिक आंदोलन और बिहार। और इस बिहार में 2-4 गो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दिखेगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर 1857 की क्रांति, और इसको पूरा रगड़ के पढ़ लीजिएगा। मैंने एकदम भी आई है, इसको एकदम माने लिख लीजिए कि इससे रहेगा सवाल, इस तरह से है, इस तरह का टॉपिक है। चौथा नंबर कांग्रेस, और कांग्रेस का 2 गो होबे किया अधिग्रहण 1912 और 22, दोनों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आप बढ़िया से क्या पढ़िएगा कि कब हुआ, कहाँ हुआ, और नेतृत्व कौन किया, और उसमें कुछ बातें हैं, बस इतना पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, एकदम आसान है। मतलब वो एक दिन बैठिएगा, खेलते खेलते आप इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 5वां नंबर, क्या हुआ, गड़बड़ हो रही है क्या? 5वां नंबर, इसको ध्यान रखना है कैसे कैसे पढ़ना है। सुन, 5वां नंबर 1905 और बिहार, वही बंगाल विभाजन और बिहार की भूमिका। ठीक है, अब आते हैं असहयोग आंदोलन। (1920) बिहार, इसको पढ़ लीजिएगा। ये VVIM जिस पर टिक मार दे रहे हैं, उस समझिए कि वो VVI है। असहयोग आंदोलन, इसके बाद किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में चंपारण दरभंगा महाराज के खिलाफ 1919 में जो हुआ था, सो 1922 में पहला किसान सभा की स्थापना मुंगेर में किया गया था, वो बरहिया ताल। और शाहजानंद की भूमिका, चूंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, शाहजानंद, पूरा डिटेल क्लियर। वो एक दिन बैठिएगा, बिहार का पूरा खत्म। एक दिन का खेल है, एक दिन का दे रहे हैं खाना, बस एक दिन में आप चाहेंगे बैठेंगे, आराम से हो जाएंगे। हम लोग तो पढ़ भी रहे हैं, हम लोग बिहार का तो पढ़ ही रहे हैं अलग अलग ना। असहयोग आंदोलन में देखा बिहार का अलग कर दिए, तो हम लोग पढ़ लिए हैं। किताब से पढ़ना चाहेंगे तो आपसे हम यही कहेंगे कि अगर कोई मैगजीन है, कोई लिए हैं, तो आप उनसे भी एक बार पढ़ लीजिए, डिटेल में थोड़ा सा और भी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक है इम्तियाज अहमद सर का ऑब्जेक्टिव, उसको बना लीजिए, क्यों है कि नहीं। ये अगला सविनय अवज्ञा और बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल रहेंगे। नकाश पिंड वगैरह सब इसी में आएगा।
सविनय अवज्ञा। हो गया। अब बाकी सब जो सब है, सब साइमन ताइमन, साइमन में बिहार वाला एगो पार्ट से आएगा, बिहार में कौन नेतृत्व किया था, तो वो तो हम जो भी बचा हुआ खुचा जो बात सब है जो रुका बचा वो हम टेस्ट में तो कर ही लेते हैं, हम टेस्ट सेटे करते हैं उसी आधार पे। हमको कल कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चन को डिस्कस करना है हम सेट कर चुके हैं। हम आएंगे और पूरे टॉपिक आपका खत्म कर देंगे, ओके है। आपको ज़्यादा लेना नहीं, लेकिन लेना है लोड ये कि पढ़ना है घर भर में। मास्टर के फेरा में रहिएगा तो बुझते हैं ना क्या होता है। आए 90% संभालना आपका किस चीज़ का, फेले होने का। एकदम मास्टर होने के नाते भी हम बता रहे हैं बात, फेरा में नहीं रहना है। आपको अपना लिए दे रहे हैं, इसको पढ़ के जाइएगा आराम से। लास्ट में आते हैं हम 1942 का भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो में जेपी की भूमिका। आइए, जेपी का मतलब कौन, जयप्रकाश नारायण। किस चीज का, कौन दल का, किस चीज का स्थापना किया था नेपाल में जाके, आजाद दस्ता। हो गया। और एक और लास्ट में पढ़ लीजिएगा, क्रांतिकारी और बिहार। कल्पना दत्ता किसमें थी आप बताएं, कल्पना दत्ता कहाँ मिली थी, कल्पना दत्त थी मिली, नाम सुनी है ना, कहाँ मिली थी, याद करिए। 1930 में मिली थी, किस कौन घटना में, आरमड़ी वाला कौन घटना, चटगांव में थी ना, है ना। आजीवन आगे को गोली मार ली थी, कौन, बीना दास। बाडेकर, बिल्कुल वो मार ली है। बीना तो मारी थी गोली वहां दीक्षांत समारोह में गवर्नर को। इस बात को ध्यान रखना है एकदम, ये सब चीज भूलना नहीं है। खैर 1-2 बार रिवीजन करेंगे तब हो जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है बिहार में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही टॉपिक है। ये सब टॉपिक हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, आपके साथ अलग अलग करते चले जाएंगे। सबने अवज्ञा करिएगा तो 2 पेज और 2.5 पेज में हम पूरे जितने भी होंगे सब निचोड़ लिखा देंगे। हम आगे बढ़े। अब आते हैं हम बिहार ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। और बिहार ज्योग्राफी तो ऐसा है कि आप आज कहीं अगर गुस्सा हो गए, आज गुस्सा हो गए तो आज एक खत्म, आज गुस्सा है तो आज एक खत्म। सबसे पहला भौगोलिक संरचना, और भौगोलिक संरचना के अंतर्गत ही हम 3-4 चीजों को जोड़ दे रहे हैं, है ना। चट्टान, प्रश्न पूछ चुके हैं चट्टान से, इस बार भी पूछ सकते हैं, मैं भी कल भी पूछ दिए हो अगर हो सकता है, क्योंकि चट्टान से सवाल हमेशा रहता है। मिट्टी, मिट्टी 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 से नहीं पूछे हैं तो कल हो सकता है कि रहेगा, होगा क्या, हम बोल के जाते हैं, आप बना लीजिए, रहेगा ही। कल डाले हैं हम तो आउट हो गया, आप रट के आ जाइए, रट के आइएगा तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। आप आउटेक कर दिए क्वेश्चन, जिससे हर साल पूछता ही, अगर उसको पढ़िए के आके बनाइए लीजिएगा तो ये तो अच्छी बात है, ये आउट है। ठीक है, चट्टान, मिट्टी और सीमा। सीमा का मतलब है बिहार का। कल पूरा इस पर, दोनों पर हम टॉपिक पर चर्चा भी करेंगे। सीमा रेखा कहाँ पर है, यूपी से कौन, झारखंड से कौन, पश्चिम बंगाल से कौन, नेपाल से कौन, कौन पटना से कौन नहीं सटता है, एक पर कल एकदम हुल पूरा मैप बना के, मतलब ये बनाना पड़ेगा, यहाँ मैप बना के एकदम डिस्कस करेंगे। इसलिए कल खा पी के बढ़िया से आके आइएगा, मेरे लिए भी लेके आइएगा। कल चलेगा तो चलेगा, क्योंकि अब समय कम है और मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा कल करिएगा, देखिएगा ना। मतलब कल के क्लास भी अगर होगा तो 1-2-3 सवाल आपके कल के क्लास से रहेंगे बीपीएससी में, जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं। अब बीपीएससी कहे अब कि नहीं, अब तो पूरे खत्म करके अब एकदम साफे खत्म कर देते हैं तो वाला, लेकिन उसके पास टॉपिक बचता भी तो नहीं है। अगला दूसरा टॉपिक है नदियां। नदियां हम लोगों ने पढ़ रखा है, नदियां को अपने से किताब पर एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। नदियां, उत्तर से कौन नदी, दक्षिण से कौन नदी,
दक्षिण से कौन कौन नदी निकलती है, गंगा में मिलती है। उत्तर से कौन कौन नदी निकलती है, सबसे पश्चिम में कौन नदी, सबसे पूरब में कौन नदी, दक्षिण में सबसे बड़का नदी, उत्तर में बड़का नदी कौन है ना, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है कि नहीं, किसकी कौन सहायक नदी है, कोसी की कौन कौन सहायक है, बिहार में लंबाई कितनी है, ये सब आप पूरे डायरेक्शन आप पढ़ के आइएगा। कल भी आपको हो सकता है कि अनदेखा में ही मुलाकात हो सके इस सब। तीसरा पॉइंट, वन अभ्यारण्य। हम लोग चर्चा कर रहे थे वन अभ्यारण्य वो याद करना है, याद कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। या मैप, आप लोग मैप बिहार का ले लीजिएगा। बिहार का मैप आता है 10 से पन्ना लीजिएगा, 8 से 10 पन्ना, 8 टॉपिक उसी पर क्लियर। हम तो पहले जैसे क्लास वगैरह होता था तो बच्चे को मैपे पे करवा लेते थे, क्योंकि टेस्ट में हमारे पास उतनी ना ये रहती है, ना मैंने टाइम नहीं रहता ना, इसी वजह से हम उतना नहीं कर पाते थे। वन अभ्यारण्य। अगला बनता है झील। इसके बाद खनिज। रुक जाइए, डाउनलोड में डाले हैं, वाईफाई नहीं काम कर रहा है, वाईफाई नहीं काम कर रहा है। खनिज, ठीक है। इसके बाद आप आइए जलवायु। जलवायु का मतलब है वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ, कम कहाँ, ज्यादा कहाँ, इस तरह से। इसके बाद आइए हम इसी को, करंट को भी इसमें जोड़ दे रहे हैं। वन एकदम भी आइए, भी देख रहे हैं, लगता है इस बार नहीं पूछेगा क्या है, भी नहीं लिखा रहा था आगे, यही है। वन रिपोर्ट 2021 का अभी तक है, 2021 का। इसका एक फुल क्लास लेंगे, देखिएगा सबको याद हो जाएगा। मतलब 20 टाइप का प्रश्न पूछता है, 20 टाइप का प्रश्न का हम लोग चर्चा करेंगे। कल अगर बन आया है तो अगर उस पर डिस्कस कर लेंगे। जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या, ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, शहरी लिंगानुपात क्या है, बिहार का लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, एडुकेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, कम से सबसे कम कहाँ पर, महिला एडुकेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, महिला एडुकेशन सबसे कम कहाँ है, सहरसा। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जनसंख्या हो गया, ठीक है। और भी बचता है क्या कुछ? कृषि में फसल, और ये करेंट का इशूज है। फसल, जूट कहाँ मिलता है, मक्का कहाँ होता है, धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो बिहार का है। जीआई टैग किसको क्या मिला है, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगे। इसके बाद खनिज लिखा दिए क्या? हाँ, खनिज के बाद उद्योग लिखिएगा। उद्योग 10 से 15 को उद्योग है ही नहीं है। स्कूटर उद्योग कहाँ, जूट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ, इस तरह के सीमेंट उद्योग कहाँ, इस चीनी मिल कहाँ, सबसे पहले चीनी मिल कहाँ, अभी कहाँ है चीनी मिल, तो वो सब चीजें उद्योग एक पेज का है, वो एक पेज में आप आराम से चढ़िएगा, रट लिख के। लेकिन एक और बात बता दे रहे हैं, ये बात को आप अभी मान लीजिए, नहीं तो एग्जाम के बाद तो मानना पड़ेगा। जो भी पढ़ेंगे अभी आप, शॉर्ट जो हम बताए हैं लिखने का, शॉर्ट जो बताए ना कि पढ़ते गए, और कल एक बच्चा को याद नहीं है, वो बीएचयू के पढ़ा हुआ है, वो याद नहीं, हमको आधा घंटा टाइम लिया, मुजफ्फरपुर में रहता है और आधा घंटा का टाइम लिया वो बीएचयू से पढ़, उसको याद ही नहीं हो रहा था। वन रिपोर्ट, अब हम इतना टेंशन में, उतना दिन से फोन कर रहा था, नहीं कभी, कल उसको आधा घंटा की, और आधे घंटे भी नहीं लगे, 20 मिनट में पूरे वन रिपोर्ट उसको रटा हुआ। अगर हम उसको बोले कि 8.53 10 पॉइंट, ये वेस्ट चंपारण
कैमूर, ये सब सिर्फ इतना लिखा दिए बस, जो जो चीज पढ़ते गया करते गया और सब चीज उसको एक एक चीज याद हो गया। तो वैसे करके आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, लिख लिख के याद करिएगा तभी होगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में तो कंफ्यूजन। वो टेस्ट में तो देखिए, एग्जाम हॉल को बात छोड़िए, कल ही टेस्ट देने आते हैं तो देखते रहे कितना, अरे बाप रे ये होगा कि होगा। हम जो प्रश्न देंगे या बीपीएससी जो देता है प्रश्न वो 8.30, 8.03, अब लो आंसर है 30, 8.30, आप प्रश्न में दे दिया पहला ही ऑप्शन में 8.03। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, 50-50 में आ गए कि नहीं आ गए? दूगो तो ठीक है कि 9 पूछे तो हम मान गए कि 9 वाला छोड़ दिए, 8.30 है कि 8.03 है, इसमें कंफ्यूजन आ जाइएगा और आपको ऐसे ही देगा। ये आपको काम कर लेना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपका मुझे लगता है इतना ही। नहर, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी आई है परियोजना, हम लोगों ने पढ़ रखा है। कौन परियोजना? 3 गो नदियां हैं जिस पर परियोजना बना है, गंडक पर, कोसी पर और सोन पर, 3 गो बना है। सोन पर भी बना है, पूरा पश्चिम, तीनों पर पूरा पश्चिम बना है। तो तीनों पर कौन कौन बना है? गंडक पर कौन कौन बना है? तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा। तिरहुत किस पर बना है, त्रिवेणी किस पर बना है, और उधर आप कोसी पर जो बना है, इधर जो है बारून बना है, इधर फिर और कौन बना है? बारून और सोन पर कै गो? 2 नहर निकाली गई है ना, भूल गए हैं क्या? डेरी और बारूना, दोनों जगह पर बिजली उत्पादन भी हो रही है। 6.6 हो रहा है, हमको अभी याद है, जबकि हमारा नहीं है, हम उसी दिन पढ़े थे आप लोग के पढ़ाने के लिए, अभी भी याद है। आप देखिए ना, जिसको याद रखना है वो करे नहीं याद, इसीलिए कहते हैं कि जब तब कैसे बनिएगा, तब कैसे होगा, काम बनेगा क्या? चलिए एक और चीज इसमें लिख लीजिएगा, पर्यटन। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, माँ सीता का मंदिर कहाँ है, या पर्यटन से जुड़ा हुआ बहुत सारे आयाम है पर्यटन है। ज्योग्राफी में इससे ज्यादा नहीं है। और एक दिन टारगेट रखिए, एक दिन नहीं 2 दिन ले लीजिए टारगेट। आप आज के बाद जाके आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे बिहार ज्योग्राफी आज और कल मिला के कर लेना है, पूरा आप पढ़ लीजिए, हम तो कर ही देंगे। हम ये सारे सेक्टर से सवाल आपके पूछेंगे एग्जाम हॉल में, आपके जो टेस्ट में, और सारे पर हम एक बहस चर्चा करेंगे। लेकिन हम पूरे डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते ना, क्लास तो नहीं रहेगी, हमारा एक लिमिट होगा ना क्लासरूम में डिस्कशन के समय। क्लास होता तो जैसे नदियाँ अगर हम क्लासरूम के रूप में लेते तो 1.5 घंटे का लेते, और फुल नदियों का एक एक कहाँ से निकलता है, कहाँ गिरता है, कितना लंबाई है, क्या है नहीं है, एक एक चीज है। लेकिन हम लोग डिस्कस के स्तर पर लगभग सब बातें कर रखा है ये। अब आते हैं करेंट, मेन है करेंट। आपको टेंशन हो रहा होगा करेंटे को लेकर, कहाँ गया, इधर है करेंट। चलिए अब आइए करेंट, सबसे महत्वपूर्ण है करेंट। करेंट से भी 5 से 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 10 भी पूछ देता है, लेकिन कभी कभी को नहीं लेकर चलेंगे करेंट से। ठीक है, करेंट से जो सवाल पूछे जाते हैं, करेंट से सवाल आप देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है। बजट, आर्थिक समीक्षा, इससे सवाल समीक्षा, इससे आपको सवाल है बीपीएससी में, चाहे वो जहिया भी छपा है, आपको इससे सवाल है, ये लिख लीजिए। मतलब लिख लीजिए कि ये फिक्स है, मतलब फिक्स है तो है, नहीं तो टाल सकता, नहीं तो छापने वाले पर ही प्रश्न चल उड़ जाएगा। ये वाली बात है यहाँ। आर्थिक समीक्षा और बजट, बजट जब पढ़िएगा बिहार का तो भारत का बजट उसके 15 दिन के बाद पढ़िएगा, बात समझ गए ना? तो आई में के वही में, आई कोठी के धान वही कोठी में, वही कोठी के धान वही, इसलिए हम 15 दिन का गैप कहेंगे। पहले इसको पढ़ लीजिएगा, इसको जब पढ़िएगा तो लिख लिख के न पढ़िएगा, और पढ़िएगा तो पॉइंट वाइज करके, जैसे कहें कितना का बजट है तो 2 लाख कुछ का बजट है तो 2 लाख कुछ लिख दीजिएगा। किस पर खर्च, तो खर्चा वाला लिख, खाली वर्ड लिखिएगा, वर्ड लिखिएगा। कोई आदमी लिख कर हमको भेजिएगा, हम देखेंगे कैसे है। हम आपको एक फोटो आपको दिखाते हैं, हम दिखाते हैं आपको। हम बहुत पहले फोटो खींचे थे, कैसे हम पढ़े थे, और आप आज भी 3 साल पहले हमने पढ़ा था, और आज भी मुझे याद है।
मुझे आज भी आप इससे पूछिए, मैं आज भी आपको बता दूंगा। कहाँ गया? फोटो खींचे थे एक दिन। देखिए यहाँ आ गया। ये हमने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा है। एक किताबें में अलग से आर्थिक सर्वेक्षण आता है 20-25 पेज का। ये 20-25 पेज का देख रहे हैं गौर, ये देख लीजिए। और मुझे अभी आप पूछिए, मैं इसमें का कोई भी पॉइंट आप बोलिए, मैं अभी भी बताता हूँ, और नेट पर चेक करके दीजिए। 2021 का है, 21-22 का है आर्थिक सर्वेक्षण। पूरे आर्थिक सर्वेक्षण को हमने क्या किया है, लिख दिया है 2006-07, 25 फरवरी 2021। अब हमको याद है कि कै तारीख को ये आया था। ये आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था? 25 फरवरी को। बिहार में शुरू कब से है आर्थिक सर्वेक्षण? 2006 से 7 से। 2.5% जीएसडीपी का 2.5% खर्चा करने की बात की गई है। 618.63 करोड़ हजार करोड़ है, क्या है उसका आर्थिक सर्वेक्षण खर्चा हुआ। ये टोटल चीज मुझे अभी भी याद है, 3 साल पहले जबकि हम लाए। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह का। देख रहे हैं? नहीं दिख रहा है? आप ऐसे पढ़िए। अभी जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए इसी आधार पे होनी चाहिए। कॉपी एक पेज में आपका पूरा 20 पेज का कलेक्शन होना चाहिए, इस तरह का कलेक्शन। देखिए, नहीं देख, अरे बाप, देख रहे हैं? बनावरण। अभी देखिए, ये भारत का बनावरण है 2021 का। मैं कल अगर डिस्कशन करूंगा इसका तो मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे पूछ लीजिए इसमें से। ये 2021 का बनावरण है, और अभी आप कहिएगा तो अभी आप देख लीजिएगा, हम लिख दिए हैं भारत का है। भारत का एक तरफ, भारत का एक तरफ बिहार का, दोनों है। भारत और बिहार दोनों का है। अगर हम इसमें लिखे हैं, देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। 17वां वन रिपोर्ट था, देखिए लिखे है 21.71 वन है भारत में। आप देख लीजिए, मुझे इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 24.62 बनावरण और वृक्षावरण मिला के। एमपी सर्वाधिक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़। मुझे याद है। अभी हम 3 साल के बाद दोबारा कभी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं किए। हरियाणा, पंजाब, गोवा, मुझे याद है कि सबसे कम वाला है। देख रहे हैं? अति सघन, अति आंध्र, ये अरुणाचल प्रदेश अति सघन वन है वहां पर। मध्यम सघन वन में एमपी है, खुले वन में भी एमपी है सर्वाधिक। देख रहे हैं? अब बिहार वाला हम देख लेते हैं। इतने में ही ये देखिए, एक पेज में मैंने भारत का और बिहार का दोनों का वन आवरण है। आप हमसे इसको लेकर किसी समय कोई सवाल पूछ लीजिए, हमको याद आवे। हम कभी नहीं पढ़े हैं इसके बाद। यहाँ पर लिखा है कि क्या कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, सबसे ज्यादा बनावरण वाला जिला कौन है बिहार में? तो कैमूर, पश्चिम चंपारण और तब रोहतास। हमको याद है। कैमूर, जमुई, नवादा हमको याद है। सॉरी, कैमूर, ये शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद सबसे कम 7.84%। 7.84% का मतलब यहाँ वन आवरण है, बिहार का वन आवरण। समझ गए ना? ये आपको करना पड़ेगा। 1.03% खाली लिखे हैं, तो हमारे दिमाग में है कि जो 2 साल में यानी 19 से 21 में बढ़ा कितना है, वृद्धि कितनी हुई है। बांका और जमुई हम लिखे हैं सिर्फ। हमारे दिमाग में ये याद है कि बांका सबसे ज्यादा वन वृद्धि करने वाला जिला है, और कैमूर और सुपौल लिखे हैं सबसे कम। जहाँ सबसे कम, यहाँ कटाई हुआ, खत्मे हुआ, कमी हुआ। कैमूर में सबसे ज्यादा है, लेकिन कटाई भी सबसे ज्यादा वहीं हुआ। ये याद है। आपको इस तरह से पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं कि पढ़ लिए तो फिर एग्जाम हॉल में तो कंफ्यूजन। राम कौन सी कहते हैं कि नहीं मैंने जो है ना, कौन सी कहते हैं, स्वाहा वाला, क्या है वो कहते हैं कहावत, उस टाइप का वो नहीं करना है। आप ऐसे पढ़े, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप समझ ले कि वन आवरण एकदम एक पेज में ही दोनों वन आवरण होना चाहिए, भारत का, बिहार का। एक पेज में आपका बिहार का बजट और आर्थिक समीक्षा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पेज से ज्यादा गया तो फिर आपके दिमाग में वो रहेगा नहीं, वो भूल जाएंगे आप, भूलना तय है। इसलिए आप छोटे से मात्रा में ऐसे आप बनाएं, ऐसे आप अपने आप को करें। एक एक पॉइंट लिखिए, देखिए ना, एक बार आप लिख लीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा। दोबारा जब ये देखिएगा कि ये क्या लिखे हैं, याद आते रहेगा। वो याद रहेगा जो अभी तक याद है मुझे 3 साल। जबकि करेंट का इशूज है, ये तो मुझे याद रहने नहीं चाहिए। हिस्ट्री याद रह सकती है, करेंट इश्यूज तो जिस दिन एग्जाम आते हैं उसके दूसरे दिन ही भूला जाते हैं। ये मानते हैं कि नहीं? तो वो आप ऐसे पढ़ना होगा।
ठीक है। तो आपने देखा बजट और आर्थिक समीक्षा। तीसरा नंबर जिला वाइज करके लिख लीजिएगा, जिला से संबंधित एगो ले लीजिएगा बिहार वाला, उसमें जिला होगा, और जो जिला होगा मान लीजिए कि ये जिला है, यहां देखिए ये जिला है चंपारण, चंपारण में 4-5 गो वहां से करंट बन गया, 4-5 गो। तो आप क्या करिएगा, मैप पर ही वहां पर लिख लीजिएगा फलना 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 फलना, सीतामढ़ी फलना फलना फलना, कैमूर ये बना लीजिए। बस इतनी, इसी पर आपका पूरा करंट क्लियर। नहीं क्लियर हो जाएगी मेरी बात? आप चाहेंगे तो इसी जगह पर आप लिख भी देंगे बनावरण, आप लिख देंगे कैमूर लिखेंगे तो बनावरण, आप इसको भी जोड़ सकते हैं, वन को भी। गड़बड़ हो रही है। अरे ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ को इतना सीरियस एंजॉय करना है। नौकरी जो करेगा वो भी जिएगा, जो नौकरी नहीं करेगा वो अच्छा से जिएगा, उसको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो नौकरी करने वाले भी जिएंगे, जो नहीं कर रहे हैं। पिताजी हमारे दादाजी जितने मौज से जिए हैं, आप कलेक्टर भी बन जाएंगे, मौज से जिएंगे। जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। अगर संतुष्टि नहीं रहती तो तीज के दिन या कोई था, रामनवमी था क्या, कि बीबी खाली चिकन लॉलीपॉप खाली पर्व के दिन, तो एक एसपी, उत्तर प्रदेश का एसपी आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या कर, आपको पता है कि नहीं क्या घटना? अगर वैसा नहीं होता, जीवन में संतुष्टि आईएएस से होता, तो हमारा जो है बक्सर का कलेक्टर जाकर ट्रेन के नीचे सो नहीं गया होता। याद है घटना, पता है ना? मेरी बात समझ रहे? संतुष्टि होनी जरूरी है। मेरे से पूछिए, जो दोस्त हमारे या अन्य लोग भी, एसडीएम भी है, वो भी संतुष्ट नहीं है। वो हो सकता है किसी और चीज के कारण। लाइफ में संतुष्टि के लिए आपको लाइफ स्टाइल जानना जरूरी है। कोई शिक्षक जो अपने आप को जितना खुश महसूस करती है, प्राइमरी स्कूल के मास्टर ने, हमारे गांव में वैसा उदाहरण है, वैसा उदाहरण तो कलेक्टरों होगा कोई संतुष्टि, उसको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हम ही है। वो फीलिंग की बात। मास्टर है 22,000 का, वो भी नियोजित वाली, वो टीचर वाली नहीं है, बीपीएससी वाली। तो शिक्षिका तो अपने आप को सब समझिए कि नहीं, राष्ट्रपति से नीचे तो अपने आप को मानती नहीं है। सबको कहती है कि हम लोग बीपीएससी पास करके आए हैं, बीपीएससी पास करके। स्कूटी किसी का भी नहीं है महिलाओं का जिस पे बीपीएससी शिक्षक नहीं लिखा है। स्कूटी जो भी लिया, सब स्कूटियां ली है। अच्छा, उसका एक और बड़ी बात क्या है कि इसको कम कर दो, कम कर, आते चल नहीं रहा है। एक और बात है कि जितने भी स्कूटी से चली है सब कहीं ना कहीं ठोकी, इसलिए गांव सुन हो जाता है। जब ये पता चलता मास्टर आ रही है, गांव के लोग साइड हो जाते हैं कि पता ना किस पर चढ़ जाएगा गाड़ी। और अगर रोकना है उनको, अगर रुकना है तो ब्रेक ऑलरेडी है, बट ब्रेक है, बट अगर रुकना है यहाँ, कहाँ पर रुकना है? यहाँ पर, मतलब वहां पर ये पुलिस चौकी है, ये पुलिस चौकी सामने, तो यहीं से वो लगाएगी पैर पैर लगाते 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 अंत में जाके वहां रोकेगी। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसा ही है, ऐसा मैं देखा, परसों भी मैंने देखा है। इसलिए मेरी खुद की भी सिस्टर है, 4 व्हीलर चलाती है, वो जब भी बैठेगी, रियल पूछे कि हम नहीं बैठेंगे। मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर चलाती है और जब भी बैठेगी, भैया क्यों इतना डरते रहते हैं? वो एक आध बार ठोक भी चुकी है, हम गलती से भी उसके साथ नहीं बैठते हैं। विश्वास नहीं होता रहता है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट में आपने देख लिया। करंट में आपको देखना है, एक प्लेट करंट में जातिगत जनगणना। करंट में देखना है, करंट में देखना है चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा। समझ गए? ये बस करंट में इतना ही देखना है। करंट में और कुछ देखना तो है भी नहीं। जिला में ही सब कुछ आ गया, नहीं आ गया क्या? हम इसलिए जिला बोल दी कि जिला में जब जब आए, जो, क्योंकि आप पढ़िएगा तो कोनो न कोनो जीने वाला घटनाक्रम मिलेगा। भारत के संदर्भ में अगर पढ़िएगा तो कोई ना कोई राज्य का ना घटना आएगा। योजना चल रही है, पहली योजना कौन आई है? और एक बार बिहार सरकार की योजना,
और योजना जब भी पढ़ेंगे जिला वाला, जिला वाइज करके के आप लिखते चले जाइएगा। वो जिला में फलना योजना, सबसे ज्यादा कौन, पहले कौन कौन जिला में है, कहाँ भाग गया, कौन टिपे, ये वाला। ठीक है, योजना बस इतना ही पढ़ना है। कितना आसान है, और इतना आसान होने के बाद इसकी कैपेसिटी है 20 से 25। 25 को पूछता है, पिछले बार 25 शायद पूछा है, अभी 25 को पढ़ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि अपने अपने गाँव का है कहानी, इसको याद करने में भी बहुत टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहीं पर सब 8-10 को जिला कहते हैं, यहीं पर है। अपना जिला वाला तो याद रहेगा, बगलों वाला याद रहेगा। इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा ये टोटल। तो 25 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लिए, स्पोर्ट्स वही सब जिले में आ जाएंगे। स्पोर्ट्स भी अलग से नहीं लिख पाए हैं, स्पोर्ट्स 25 क्वेश्चन यहाँ से लीजिएगा। तो एक और बात है कि यहाँ का जो प्रश्न होगा ना, आसान होगा, और यहाँ का प्रश्न आपको आप बन भी जाएगा। 25 में आप 23 को सही कर सकते हैं, 20 को सही कर लीजिए, 20 को भी सही कर लीजिएगा, उधर 30 को हिस्ट्री में कर लीजिएगा 40 को में से। मतलब सबसे डल है तब 40 को में से, तो 40, 30, 20, 50 को तो यही हो गया, नहीं हो गया। आप कम साइंस में बहुत कमजोर स्टूडेंट है तो 15 को तैयो बना लीजिएगा। कमजोर मान लिए, कमजोर माने सबसे कमजोर है आप विद्यार्थी, तब नहीं बन जाएगा। 15 को वो ले लिए,